अच्छा जी। सो लास्ट टाइम जो हमने देखा था उसमें हमने अपनी मास्टर शीट को मुकम्मल किया था और सब चीज़ें उसके अंदर हमने देखी थी किस तरह हम लिस्टिंग के कंटेंट को तैयार करेंगे और उसको फिर फाइनल करेंगे। अच्छा, अब आप सब ने जिस तरह से लिस्टिंग का कंटेंट तैयार कर लिया तो ईमेल एड्रेस आपके पास है team.danishnazir@gmail.com। ठीक है, रिकन्फर्म कर लीजिएगा आपके पास जिसमें फर्स्ट असाइनमेंट जिस पे आपने सेंड की थी उस ईमेल के ऊपर आप सब लोग अपने लिस्टिंग के कंटेंट को बनाकर उस पर सेंड कर दें ताकि हम उसको चेक कर सकें और फिर आपको उसके रिप्लाई कर सकेंगे या आपने चीज़ें ठीक तरीके से की हैं कि नहीं की। ठीक है, कुछ चीज़ें जो लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ी थी वो हम आज देखते हैं। सबसे पहले तो ये हमने लास्ट में कवर नहीं था किया कि व्हाट इज स्मॉल एंड लाइट, कि ये स्मॉल एंड लाइट क्या है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने एफबीए फीस जब बात की थी तो उसके अंदर आपको याद होगा कि हम एफबीए फीस जो हमें चार्ज होती है वो बेस्ड ऑन द डायमेंशन चार्ज होती है कि हमारा जो बॉक्स है प्रोडक्ट का प्रोडक्ट पैकेज यानी कि आइटम के साथ जो शामिल है जिसमें एक सेलेबल यूनिट है हमारा, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी जो हाइट है वो कितनी है। ठीक है, जो कि एल डब्ल्यू, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब उसके अकॉर्डिंगली हमें ये आप कह लेंगे डायमेंशन प्लस इसका जो वेट है वो आइटम का डाल के हमें ये चार्ज होता था। ठीक है, स्मॉल एंड लाइट क्या करता है कि स्मॉल एंड लाइट अमेज़न का एक प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर अगर आप, इस प्रोग्राम की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी प्रोडक्ट इस प्रोग्राम के ऊपर हो, और ये प्रोग्राम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो ये एक प्रोग्राम है एफपीएस स्मॉल एंड लाइट। इस प्रोग्राम के अंदर अगर आपकी प्रोडक्ट इस प्रोग्राम का एक खास क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट, लेट मी शो यू, लर्न अबाउट द प्रोग्राम पे जाके हाउ इट वर्क्स, और इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है। ठीक, अगर आपकी प्रोडक्ट 18, 14, 8 इंच या उससे कम है, यानी कि आपने जो बॉक्स बेचना है वो आपका बॉक्स इस डायमेंशन तक है या इससे कम है, वजन उसका 3 एलबीज तक या उससे कम है, और प्राइस आपकी $10 तक है, सेल्स प्राइस की बात कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो एलिजिबल हो जाती है स्मॉल एंड लाइट के लिए। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर नॉर्मल प्रोडक्ट के अंदर आपको एफबीए फीस अमेजोन $2.52 चार्ज कर रहा है फॉर छोटी से छोटी प्रोडक्ट की, तो एफबीए स्मॉल एंड लाइट में अगर आपकी प्रोडक्ट इनरोल हो तो उसमें अमेजोन आपको 1.75 तक चार्ज कर रहा होता है स्मॉल प्रोडक्ट के लिए। तो इट मीन्स कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है और आपको यहीं पर आपका 70 सेंट जो है वो प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुत दफा आपको बुरा क्लाइंट या कोई ऐसा पाकिस्तानी भी मिलेगा, वो ये कहेगा आपको कि मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दो जो कि अमेजोन स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम में एनरोल हो सके। ठीक है, ये अमेजोन का प्रोग्राम है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट ढूंढनी है तो उसका क्राइटेरिया ये है, खास तौर पर वजन का और प्राइस का। ठीक है, वजन, डायमेंशन और प्राइस, ये तीन चीजें आपने ख्याल रखनी है कि इसके अंडर अंडर जब आप प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो दैट विल फॉल अंडर स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम। ठीक है, इसको बड़ा आसान है, इसमें आप अपने एग्जिस्टिंग एसकेयूज यानी कि जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको भी इनरोल कर सकते हैं, और आपकी नई प्रोडक्ट जो न्यूली लॉन्च्ड है, ठीक है, जो अभी आप न्यू लॉन्च करनी है उसको भी कर सकते हैं, और जो आपकी एग्जिस्टिंग लॉन्चेज हैं यानी कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया पर फॉल करती है लेकिन आप एसएनएल में एनरोल नहीं किया हुआ, आप मजीद फीस बचा सकते हैं, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। इसका लाने का तरीका ये है, सिंपली जैसे कि ये स्लाइड्स के ऊपर इसकी जो लिंक है वो मेंशन है। ठीक है, आपने इस लिंक पर जाके क्लिक करना है, इट विल टेक यू टू, जब आप सारे सेंटर के होंगे इसके ऊपर अंदर आपका रजिस्टर होगा, वो आपको इसके इस पेज के ऊपर ले आएगा।
इसका आसान हल ये है कि सबसे पहले आपने टेम्पलेट करना है डाउनलोड, स्टेप 1, एंड फिल आउट द टेम्पलेट। हम डाउनलोड करते हैं टेम्पलेट यहाँ से क्लिक करके, और टेम्पलेट बड़ा ही आसान है। और वो आसान क्या है, एक्सेल की एक फाइल है जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो लिस्टिंग अपलोड करते वक्त आपने अपना SKU रखा था प्रोडक्ट का, ठीक है, वो आपने इसके अंदर एंटर कर दिया। ठीक है, लिस्टिंग करते वक्त अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने सेलर SKU, मास्टर SKU, ठीक है, SKU को पढ़ा था कि SKU क्या चीज है, कि स्टॉक कीपिंग यूनिट उसे कहते हैं। तो आपकी जितनी प्रोडक्ट्स इसके अंदर फॉलो करती हैं आप सबके SKUs लिख दें, और इसके बाद इसको सेव करके सिंपली आपने क्या करना है, आपने इस दूसरे टैब में आके, ठीक है, सॉरी स्टेप 2 में आके इसको आपने चूज फाइल की मदद से जो फाइल आपने सेव किया उसको दोबारा अपलोड कर देना। ठीक है, ये अपलोड नाउ आप अपलोड करेंगे। रिव्यू एनरोलमेंट स्टेटस फॉर लास्ट 10 अपडेट, यहाँ पर आपके प्रोसेसिंग रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी कि हाँ जी आपका जो है स्मॉल एंड लाइट वो एनरोल हो गया या नहीं हो गया। आपको अमेजोन की तरफ से ईमेल भी आ जाएगी और आपको यहाँ पर सक्सेसफुली नजर भी आ जाएगा कि हाँ जी ये कि मेरी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो स्मॉल एंड लाइट में एनरोल हो गई। अब अगेन आई विल रिपीट, स्मॉल एंड लाइट का जो मकसद है वो नंबर 1 क्या है कि आप रेफरल फी उसमें रेफरल फीस में, ठीक है, और आपकी FBA फीस आपकी कम हो और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, दैट्स द नंबर 1। इसके अंदर आप कह लेंगे हमारा टारगेट है। दूसरे नंबर पर हम एक तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर इसमें अगर हम स्मॉल प्रोडक्ट्स करना चाहते हैं और आपके क्लाइंट का जो बजट है वो भी थोड़ा है, लाइक अगर $5,000 तक बजट है आपके क्लाइंट का प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए, तो इवन देन यू कैन लुक फॉर द स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट्स। या आपको वो कहता है मेरे पास पैसे कम है, तो फिर आप क्या करें, आप उसके लिए प्रोडक्ट ही सिर्फ SNL में ढूंढे। ठीक है, और SNL में ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली आपको फिर लो प्राइस्ड आइटम मिलेगी और जिसकी सोर्सिंग भी कम होगी और सारे मामला भी उसके कंट्रोलेबल होंगे। ठीक है, तो ये SN लाइट का इस पे हमारा मकसद था। अच्छा जी, उसके बाद जो ये सेलर सेंट्रल हमने देख लिया था लास्ट टाइम, हमने लिस्टिंग कैसे क्रिएट की थी। ठीक है, वो भी हमने सारा UPC को भी देख लिया था। केस का डेमो भी हमने लास्ट टाइम ले लिया था कि किस तरह से हम इसका डेमो केस का करेंगे। ठीक है, और कि उसके अंदर किस तरह से हमने वो केस रेज किया था और सब कुछ इसके अंदर हमने किया था। अब हम इस वक्त ये देख लेते हैं कि चाइल्ड एक्सेस आपने कैसे ले लिया। ठीक है, चाइल्ड एक्सेस की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि चाइल्ड एक्सेस आप सबको इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप उससे अपने क्लाइंट से काम करने लगेंगे तो क्लाइंट डेफिनेटली आपको मेन अकाउंट तो नहीं देगा, वो आपको सब अकाउंट बना के देगा, वो आपको चाइल्ड अकाउंट बना के देगा। तो फिर उसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो चाइल्ड एक्सेस कैसे लेनी है। बहुत से केसेस में क्लाइंट को बिल्कुल भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती और वही आपसे पूछता है कि मैं कैसे दूं तुम्हें चाइल्ड एक्सेस। तो उसके लिए सिंपल हल उसका ये है कि आप जनाब, फॉर एग्जांपल हम आते हैं सेलर सेंट्रल में वापस। ठीक है, सेलर सेंट्रल में वापस आकर आप यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे। ये बेसिकली आप अपने क्लाइंट को कह रहे हैं, आप क्लाइंट को कहेंगे कि ऐसा करो, अपनी अकाउंट की सेटिंग में जाओ और वहां पर यूजर परमिशन के टैब में आओ। ठीक है, यूजर परमिशन के टैब में, अब यूजर परमिशन के टैब में जब वो आपके कहने क्लाइंट आएगा तो यहाँ पर वो आपका डालेगा नाम, ठीक है, और आपका ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आपको इनवाइट सेंड कर देगा। ठीक है, अगर हम टेम्प ईमेल लेके आए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हम इनवाइट सेंड कर पाते हैं, तो हम यहाँ पर इनवाइट सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। कॉपी, और यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ माई ईमेल हम ये ईमेल यूज कर लेते हैं और इसमें हम इनवाइट सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, योर इनविटेशन हैज बीन सेंट। अब आप उस ईमेल पे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ईमेल नजर आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर इनबॉक्स में ईमेल आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यू हैव बीन ऑथराइज्ड टू बिकम Amazon सेलर। अब आप इस पर क्लिक करें।
ठीक है। और इस ईमेल में यहाँ पर आके आप साइन अप कर ले, ठीक है, ओपन टू फॉलोइंग यूआरएल ये वाला। इस पर आके जब आप साइन अप करेंगे, हम इसको अगर कॉपी करके इनकॉग्निटो में ले जाते हैं ताकि हमें नजर आ जाए, ठीक है। चाइल्ड एक्सेस नहीं ली। जी अब वॉइस है, नाउ यू कैन हियर मी, वॉइस आ रही है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक किया। यहाँ पर आप अपना नाम, ठीक है, जो आपका है, आपका जो ईमेल जो आपने क्लाइंट को दिया था एक्सेस के लिए, आप वो यहाँ पर देंगे, और कोई अपनी मर्जी का पासवर्ड सिलेक्ट करके यहाँ पर आप क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पर क्रिएट अमेजोन अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, आपके पास इस तरह से सेलर सेंटर आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो आपके पास मेन्यू है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। मेन्यू से मुराद कि आपके पास ये जो ऑप्शन है ना, ये ऊपर जो मेन्यू है, ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे होंगे। बिल्कुल आपको लगेगा इधर कुछ है ही नहीं, ब्लैंक, ठीक है, मतलब ये कुछ भी नहीं होगा। मैक्सिमम हुआ तो ये परफॉर्मेंस की टैब होगी एक। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि मैंने साइन अप कर लिया, अब तुम मुझे एक्सेस दे दो, ठीक है। तो एक्सेस का क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा आपको हायर करता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो वो आपको यूजुअली जो एक्सेस देता है वो सिर्फ आपको इन्वेंट्री के पेज की देता है, ठीक है, इसकी, ठीक है। और हो सकता है कि कोई आपको, आप ये कह लें कि इसके बाद कोई आपसे एडवर्टीजमेंट मैनेज कराता है, ठीक है, कोई आपसे ये कह लें कि आपसे रिपोर्ट्स मैनेज कराता है। तो ये सारे डिफरेंट काम आपसे क्लाइंट्स करवा रहा होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात अगर आप सारे काम कर रहे होते हैं अकाउंट के ऊपर, तो क्लाइंट आपको मुकम्मल तौर पर आप ये कह लें कि ओवरऑल इसके अंदर पूरे अकाउंट की एक्सेस देता है। तो डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट तरह की एक्सेस आपको क्लाइंट जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो उसके बाद वो कैसे करेगा, तो आप दोबारा जाएंगे यूजर परमिशन के ऊपर, ठीक है, ये क्लाइंट बेसिकली जा रहा है, यानी कि वंस उसने आपको दे दिया, तो अब ये देखें ये यहाँ पर आपको एक्सेस की आ गई, ठीक है। यहाँ पर अभी उसने साइन अप नहीं किया, वरना वो यहाँ पर आ जाता। ये जो हमने एक फेक आईडी इस वक्त टेम्परेरी ईमेल बनाया था, अगर मैं उसको साइन अप कर लेता तो वो यहाँ आ जाता। उसके बाद आप यहाँ पर उसकी, आप ये देखें कि मैनेज परमिशन में जाएंगे, ये क्लाइंट जाएगा बेसिकली, और जिस चीज की इंफॉर्मेशन, जिस चीज की एक्सेस उसने आपको देनी है, वो वहां अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके आपको कहेगा जी मैंने आपको एक्सेस दे दिया। इसमें सिर्फ एक काम आप कर लें, और वो आपने ये करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि क्लाइंट को ये कहना है कि जब आप हमें एक्सेस दे रहे हो, तो आपने ऑर्डर्स वाले टैब में जाके मैनेज रिफंड्स एंड रिटर्न्स को जो है वो अनचेक कर देना है, इस पे क्लिक कर देना, आपने मुझे एक्सेस नहीं देनी। क्योंकि जब आप इसकी अगर एक्सेस देंगे तो फिर अमेजोन चाइल्ड अकाउंट वाले का भी पासवर्ड मांग सकता है पोटेंशियली, जो कि यूके मार्केट में वो लाजमी मांगता है, ठीक है। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपने मैनेज रिटर्न एंड रिफंड्स की एक्सेस नहीं लेनी, और बाकी उसको कहना कि इसकी बजाय यहाँ पर क्लिक कर दो, दैट्स इट। उसके बाद सिंपली ही विल स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, तो आपको एक्सेस चाइल्ड अकाउंट की मिल चुकी होगी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस लेने के लिए। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखें, तो सबसे पहले आपकी ईमेल आप क्लाइंट को देंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे क्लाइंट आपको इनवाइट सेंड करेगा, ठीक है। उस इनवाइट के ऊपर नंबर 3 पे जाके आप एक्सेप्ट करेंगे और साइन अप करेंगे, ठीक है। चौथे नंबर पर क्लाइंट आपको परमिशन देगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स के ऊपर आपकी जो चाइल्ड एक्सेस है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। इस तरह से आप क्लाइंट को गाइड करेंगे फॉर द चाइल्ड एक्सेस इन केस ही डजंट नो, ठीक है जी। चलें अब आगे चलते हैं। ओके, इसके अंदर ये प्रोडक्ट, ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम ऐड अ डेमो उसके मुकम्मल हमने ले लिया था, ठीक है। और जिस तरह हमने प्रोडक्ट ऐड की थी सेलर सेंटर के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि फ्लैट फाइल, ऐड अ प्रोडक्ट थ्रू फ्लैट फाइल। अच्छा, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा
ये थोड़ा सा टेक्निकल भी होगा लेकिन ये बहुत अहम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आप अमेजोन से जब बात कर रहे होते हैं तो अमेजोन तकरीबन 80-90% आपको बार बार ये फ्लैट फाइल का कहता है। ये फ्लैट फाइल होती क्या है? अच्छा, फ्लैट फाइल बेसिकली जनाब एक एक्सेल फाइल है जो अमेजोन की, अगर फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट की लिस्टिंग को अपडेट कर रहे हैं, उसका टाइटल अपडेट कर रहे हैं, बुलेट पॉइंट अपडेट कर रहे हैं, लेकिन वो अपडेट हो नहीं रहा, ठीक है। और इसी तरह से वो कोई भी मसला और आ गया, जैसे अक्सर आपको जो है अमेजोन, वो आपको कहता है कि अपलोड थ्रू फ्लैट फाइल, और वो एक्सेल की फाइल आपको फिलअप करनी पड़ती है। अब ये काफी डिटेल्ड है, इसको हम आज तो नहीं करेंगे, इसको हम पूरा एक, क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में जाकर आऊंगा इंशाल्लाह आपको इसका। फ्लैट फाइल, बल्क फाइल भी इसको कहते हैं, इसको इन्वेंट्री फाइल भी कहते हैं, इसको फ्लैट फाइल भी कहते हैं, बड़े 2-3 नाम है जो लोग इसको यूज करते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। इसका जस्ट जो पर्पज है वो 3-4 पर्पज, इसको मैंने इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। नंबर 1 के ऊपर कि जब आप बल्क आइटम्स अपलोड कर रहे हैं, बल्क आइटम से मुराद ये कि आपकी 100 से ज्यादा लिस्टिंग्स है फॉर एग्जांपल, अब आप एक एक करके बैठ जाए तो सेलर सेंट्रल में आपको दिन लग जाएंगे अच्छे खासे 100 लिस्टिंग करने में, व्हेन यू नीड टू अपलोड बल्क फाइल। दूसरे नंबर पर जो इसका मकसद है वो ये है कि कोई चेंजेस आपकी स्टक हो गई हैं जो कि आप नॉर्मल सेलर सेंटर से नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो चेंज लाने के लिए, अपडेट करने के लिए आपको ये भी फ्लैट फाइल की जरूरत पड़ती है। और उसके अलावा आपकी फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिल गया जो क्लोथिंग में काम कर रहा है, पैरल में काम कर रहा है, और उसकी 250 प्लस वेरिएशंस हैं। अब 250 प्लस वेरिएशंस आप करने बैठ जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम है, तो उसमें भी फिर आपको ये वेरिएशन के लिए भी ये बाज़ औक़ात आपको जब आपकी बहुत ज्यादा वेरिएशन हो तो फ्लैट फाइल के थ्रू अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस में अमेज़न बार बार आपको कहेगा डाउनलोड इन्वेंट्री फाइल एंड अपडेट, डाउनलोड इन्वेंट्री फाइल एंड अपडेट, मुख्तलिफ केसेस के अंदर। तो इसके लिए आपका फेमिलियर होना और अच्छा खासा फेमिलियर होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में इसको डिटेल में देखेंगे। अभी नाउ हम इस पे क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त शिपिंग प्लान का डेमो क्रिएट करेंगे। एक जो शिपिंग प्लान है वो किस तरह से आप ये कह लेंगे हम इसमें क्रिएट करते हैं। अच्छा, बिफोर हम शिपिंग प्लान पे मूव करें, एक चीज आप अपने ज़हन में बिठा लें, और वो ये है कि जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ऑर्डर प्लेस्ड अपने क्लाइंट सप्लायर को, चाहे आप चाइना में करें या आप पाकिस्तान में करें, ठीक है, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे आपका सप्लायर जो है वो आपसे कहेगा भाईजान लेबल्स दे दें फटाफट, ठीक है। लेबल्स कौन से? जो उसने डब्बे के ऊपर लगाने हैं, बॉक्स के ऊपर, ठीक है, जो आपका माल भेजना है, और एक इंडिविजुअल आइटम के ऊपर भी, यानी कि अगर आपकी खाली सिंगल आइटम के ऊपर भी। तो दो तरह के बेसिकली लेबल सप्लायर आपसे मांगता है, वंस बॉक्स के ऊपर और दूसरा आपकी आइटम के ऊपर, ठीक है। अब ये दोनों लेबल्स हम तब तक नहीं क्रिएट कर सकते जब तक हमारी लिस्टिंग क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। लिस्टिंग क्रिएट होगी जो हम पिछले स्टेप पे कर चुके हैं, देन ही हम इसको लेबल्स क्रिएट कर सकेंगे। और शिपिंग प्लान भी हमारा तब तक क्रिएट नहीं होता जब तक हम लिस्टिंग क्रिएट ना कर दें। तो ये चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। इट मींस कि शिपिंग प्लान के लिए यू नीड लिस्टिंग, लेबल्स के लिए यू नीड लिस्टिंग। सो लिस्टिंग इज द कोर थिंग कि जब तक वो आपकी सेलर सेंट्रल में नहीं आएगी तब तक ना आप शिपिंग प्लान बना सकेंगे, ना आप सप्लायर को लेबल्स दे सकेंगे, ठीक है। तो हम अब शिपिंग प्लान बनाते हैं कि किस तरह से हम शिपमेंट प्लान एक क्रिएट करते हैं अपनी इन्वेंटरी को लाइव करने के लिए, ठीक है। पहले सेलर सेंट्रल हम दोबारा आते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले आप इन्वेंट्री पे जाएंगे, जहां आपकी इन्वेंट्री जो आपने लास्ट टाइम हमने लिस्टिंग क्रिएट की थी, और वो लिस्टिंग आपकी यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो लिस्टिंग क्रिएट की थी, लेट्स अज्यूम कि आपकी जो लिस्टिंग है वो ये वाली लिस्टिंग है आपकी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आपकी लिस्टिंग 8-7 फिनिश आप कर लेते हैं तो वो आपकी इस तरह से इनएक्टिव, आउट ऑफ स्टॉक, ऐसे आपके सेलर सेंटर में नजर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जब आपकी लिस्टिंग इस तरह से नजर आ रही है, दैट मींस योर लिस्टिंग इज अप इन द सेलर सेंटर। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स सपोज कि लिस्टिंग आपने जो क्रिएट की थी वो इस तरह से नजर आ रही है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है,
आपने सिंपली इसके ऊपर ये पीछे चेक बॉक्स है, ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लिक करना है और एडिट में जाके आपने यहाँ पर ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, ठीक है। सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जो कि आपका शिपिंग प्लान क्रिएट करने वाला पेज है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपको 3 स्टेप्स के अंदर शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। नंबर 1, आपकी इन्वेंट्री जो आपने यानी कि जो आपने प्रोडक्ट भेजनी है उसको सिलेक्ट करना है। नंबर 2, उसकी शिपिंग कंफर्म करनी है। और नंबर 3 पे आपने बॉक्स लेबल प्रिंट करके जस्ट उसको प्रोवाइड कर देना, ठीक है। ये 3 स्टेप्स हैं ओवरऑल अगर हम बात करें। अब उन 3 स्टेप्स के अंदर क्या क्या चीजें देखने वाली है वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, नंबर 1 के ऊपर आपको यहाँ पर शिप फ्रॉम एड्रेस डालना है, ठीक है। अब शिप फ्रॉम एड्रेस जो है वो पाकिस्तान से भी हो सकता है, शिप फ्रॉम एड्रेस वो आप ये कह लें कि चाइना से भी हो सकता है, शिप फ्रॉम एड्रेस वो दुनिया के किसी कोने से भी हो सकता है कि जहां से आपकी प्रोडक्ट आ रही है। शिपिंग प्लान इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो इन्वेंट्री जो लिस्टिंग बनाई है पिछले लेक्चर के अंदर, अब उसकी इन्वेंट्री भी तो एफबीए भेजनी है ना। तो बेसिकली एफबीए भेजने के लिए अपना माल अमेज़न को सेंड करने के लिए हम शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट अमेज़न को नहीं भेज सकते। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शिपिंग प्लान आपका आ जाएगा जो आपने इसके अंदर सप्लायर से लेना। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पे ऑनवर्ड चलें, हम कुछ ऐसा डाटा है जो आपने अपने सप्लायर से लेना है शिपिंग प्लान क्रिएट करने से पहले, ठीक है। तो हम नोटपैड पे उस सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं जो आपने सप्लायर से मेक श्योर करना है कि आपने ले लिया, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि हम 1000 यूनिट जो है वो सप्लायर से बाय कर रहे हैं, ठीक है, 1000 यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहला काम जो आपने लेना है वो आपने सप्लायर से कहना है कि गिव मी योर फैक्ट्री एड्रेस के जहां से शिपमेंट मूव होगी, ठीक है। एड्रेस वेयर शिपमेंट वुड बी डिस्पैच्ड फ्रॉम, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर आपने उसको कहना है कि नंबर ऑफ कार्टून्स बताओ जिसके अंदर तुम हमें माल भेजोगे, यानी कि जो बॉक्स लेबल है, बिग बॉक्सेस जो होते हैं आपके बड़े डब्बे जिसके अंदर आपकी सारी इन्वेंट्री, वो अगर यानी कि फॉर एग्जांपल 1000 कप आप खरीद रहे हैं तो 1000 कप को वो कुछ छोटे छोटे डब्बों में तो डालेगा ही ना, ठीक है, यानी कि फर्दर बॉक्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो नंबर ऑफ कार्टून्स आपने ले लेने हैं और वो आपको सप्लायर इसलिए दे देता है बिकॉज उनका तो रोजमर्रा का काम है कि वो लोगों को ये माल बना के देते हैं और उनको पता होता है कि उनकी जो एक आइटम आप खरीदने जा रहे हैं वो कितने डब्बों पे आएगी, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज जो आपने से लेनी है वो डायमेंशन ऑफ द बॉक्स लेनी है, डायमेंशन ऑफ द कार्टन, ठीक है। यानी कि डायमेंशन क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, इनटू हाइट, कि उसकी वो कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है सारा उसके साथ, ठीक है। ओके, उसके बाद चौथे नंबर पर आपने वेट ऑफ ईच कार्टून लेना है आपने उससे कि हर डब्बे का अपना वजन कितना, ठीक है। नंबर 5 के ऊपर आपने उससे लेना है कि आइटम वेट आपने लेना है, यानी कि जो आपकी सिर्फ आइटम है, अगर आप फॉर एग्जांपल ग्लास खरीद रहे हैं, कप खरीद रहे हैं, सिर्फ इकलौती आइटम के जो है वो कितना इसके अंदर आप ये कह लें कि आपका आइटम वेट है, ठीक है। दूसरे नंबर पर छठे नंबर पर आपने अपनी आइटम की डायमेंशन भी उससे लेनी है। अच्छा, अब ये डायमेंशन क्योंकि आपने ऑर्डर दिया हुआ है, ये आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर भी पता होगा कि जो प्रोडक्ट मैं बनवा रहा हूँ वो कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है, ठीक है, उसका सारा आपने उससे ये लेना है, ठीक है। 7वें नंबर पर आपने उससे पैकेज डायमेंशन भी लेनी है, मतलब पैकेज वेट कि आपकी आइटम डब्बे समेत, छोटे डब्बे समेत, प्लस और उसकी 8वें नंबर पर पैकेज डायमेंशन भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन है तो वो आइटम है, लेकिन वो पेन अगर छोटे से डब्बे के अंदर है तो दैट इज इंक्लूडिंग पैकेज, तो आपको आइटम डायमेंशन भी चाहिए और पैकेज डायमेंशन भी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जब सप्लायर से डील करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं डब्बे या सप्लायर से लूंगी इसकी अमेज़न की रिक्वायरमेंट क्या है। तो फॉर एग्जांपल आप अगर यूएसए में सेल कर रहे हैं
इफ यू आर सेलिंग इन यूएसए, ठीक है, तो कार्टून की जो डायमेंशन अमेज़न की तरफ से अलाउड है, ठीक है, वो है कि मस्ट नॉट एक्सीड फ्रॉम 25 इंच फ्रॉम एनी साइड, यानी किसी भी साइड से वो 25 इंच से बड़ा ना हो, ठीक है, अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं तो। और अगर उसके वेट की बात करें, ठीक है, तो वेट मस्ट नॉट एक्सीड फ्रॉम 22 kg, ठीक है, 22 kg से बड़ा ना। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल किसी सूरत में आपको 22 kg से वेट ज्यादा डालना पड़ गया है, आपसे गलती हो गई है, सप्लायर से गलती हो गई है, कोई ऐसा सिचुएशन बन गई है कि आपका माल 22 kg से ऊपर हो गया, 24 kg हो गया, 25 kg हो गया, तो फिर आपको ऑल जो आपकी डब्बे की 5 साइड्स हैं, ठीक है, देन 5 साइड्स ऑफ द बॉक्स शुड कंटेन स्टिकर हैवी पैकेज, ठीक है, उस ये आपका वो लगाएगा आपका सप्लायर। अच्छा, 5 साइड्स क्या है? 5 साइड्स मतलब फॉर एग्जांपल इफ इन केस दिस इज योर बॉक्स, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा 3D बनाएं तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया बॉक्स, ठीक है जी। तो ये आपका देखिए ये 3D बन गया, तो ये आपकी हो गई 6 साइड्स बनती है ना, यानी कि एक आपकी ये वाली साइड पीछे जो है, ठीक है, एक साइड आपकी ये जो फ्रंट की है, एक साइड आपकी ये जो ऊपर की है, एक साइड आपकी जो इधर की है, और एक साइड आपकी नीचे की है, ठीक है, 6 साइड्स है। तो आपने ऊपर छोड़ के 1 2 और ये पीछे वाली 3 और 4 ये 5 पांचों साइड के ऊपर उससे ये हैवी पैकेज का स्टिकर लगवाना है, ठीक है, अगर आपका माल 22 kg से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और 25 इंच तो ये हमारे पास है ये, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप ये कह लें कि आप 9B कर लेते हैं हम, ठीक है, इफ यू आर सेलिंग इन यूके, ठीक है, तो फिर कार्टून जो है वो मस्ट नॉट एक्सीड फ्रॉम 63.5 cm फ्रॉम एनी साइड, ठीक है, और वेट मस्ट नॉट एक्सीड फ्रॉम 15 kg, ठीक है, और अगर है इफ एक्सीड देन 5 साइड्स, अगेन वही बात, 5 साइड्स शुड कंटेन हैवी पैकेज स्टिकर, ठीक है। अच्छा, अगर तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है बिफोर यू स्टार्ट शिपिंग प्लान। अच्छा, इसमें ये सारी चीजें आपने एट द टाइम ऑफ ऑर्डर सप्लायर को बतानी है। उसकी रीजन ये है कि देखें, भले सप्लायर को पता है लेकिन हम कैजुअल अप्रोच नहीं ले सकते। हम ये नहीं कर सकते कि यार ओके सप्लायर तो रोज का काम है वो कर देगा, कोई ऐसा मसला नहीं। देखें, वो ऐसा कर देगा, लेकिन अगर इन केस फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं SNL के ऊपर, और SNL प्रोडक्ट की 18 14 8 अगर उसकी ये डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल सप्लायर से गलती हो गई है और ये पैकेज डायमेंशन जो है, ठीक है, पैकेज डायमेंशन सप्लायर ने बना दी है 18 16 और 9, लेट्स अज्यूम, ठीक है, तो कहने को वो 2 सेंट और 1 सेंट का फर्क पड़ा, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि आपने तो FBA फीस कैलकुलेट की थी $1.72, ठीक है, लेकिन जैसे ही क्योंकि सप्लायर ने गलती की, ये SNL से बाहर चला गया, तो आपको जो फीस देनी पड़ गई $2.52। अब हुआ क्या कि यहीं पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में से 0.75 निकल गए, और आपकी जो लॉन्च है, हो सकता है आपका यही प्रॉफिट मार्जिन हो, तो आपका जो लॉन्च है वो स्टार्ट से पहले ही फेल होगी, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर हम डायमेंशंस के ऊपर कभी भी कैजुअल अप्रोच नहीं अपना सकते। हमें बड़ा श्योर होकर चलना है कि कहीं पर भी हम गलती ना कर जाएं, या हमारे से ऐसी गलती ना हो जाए कि जो इवेंचुअली लॉस का बायस बने, ठीक है ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने बड़ी अच्छी हंटिंग की, आपने बड़ी अच्छी वो की सोर्सिंग, बट इन पॉइंट्स की वजह से कहीं पर आप कॉम्प्रोमाइज अगर कर जाते हैं, या आप कैजुअल अप्रोच ले जाते हैं, ओके ठीक है सप्लायर को पता ही, अच्छा मैंने तो तब बता दिया था, कोई ऐसा मसला नहीं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े एहतियात से करनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि सर इन केस अगर ये वाकई में हो जाता है, देन व्हाट इज द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन ये है, क्योंकि आपने शुरू की ये सारी चीजें सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की होंगी, ठीक है, तो आप अलीबाबा से डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाईजान
ये माल हमारी एग्रीड टर्म्स के बराबर नहीं है, तो लिहाजा मैं ये माल नहीं ले सकता, सॉरी। ठीक है, तो ये आपको, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैट भी आपने अलीबाबा का सिस्टम पे करनी है, कॉन्ट्रैक्ट भी आपने सारा अलीबाबा के सिस्टम पर ही, ट्रेड इंश्योरेंस में सारी चीजें मेंशन करानी है। सो इट इज श्योरिटी आ जाए कि यार हम लोग जो काम कर रहे हैं वो गलत नहीं है। ठीक है जी, ओके। सो बिफोर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई ये सारी, ठीक है, उसके बाद अब हम शिपिंग प्लान की तरफ दोबारा जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज जैसे हमने की थी उसमें हम दोबारा चलते हैं कि पहली चीज जो हमने देखी थी वो थी शिप फ्रॉम एड्रेस। तो शिप फ्रॉम एड्रेस जैसे कि हमने देखा ये सप्लायर हमें दे चुका है। ठीक है, मार्केट प्लेस ऑलरेडी आपकी वही सिलेक्टेड है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें क्योंकि आप यूएसए के अकाउंट के अंदर है। प्रोडक्ट भी आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि आपको अगर याद हो तो पिछले स्टेप में हमने चेक मार्क पे क्लिक किया था और इसको हम फिर आगे लेकर आए। ठीक है, ये चीजें तो प्री सिलेक्टेड हो गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पैकेज डिटेल्स, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप जिस सप्लायर से डील कर रहे हैं, आप उससे फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं, तो जैसे कि ये पीछे हमने नोटपैड पे लिखा, आपको किसी डायमेंशन और वेट का नहीं पता, आपने सारी उससे इंफॉर्मेशन जो है वो ले ली। ठीक है, इस पहली दफा आपने डील किया। अब लेट्स अज्यूम कि आप इसी सप्लायर से फिर माल ले रहे हैं, तो अब तो आपको डायमेंशंस और वेट सब कुछ पता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम पैकेज डिटेल्स की मदद से अपना टाइम बचा लेते हैं जब हम अगली दफा माल लेंगे, यानी कि हम सारी डायमेंशंस और सारे वेट को एक ही दफा डालकर उसका टेम्पलेट बना लेंगे। टेम्पलेट क्या होता है, जैसे एक सीवी का टेम्पलेट पड़ा है, उसके ऊपर नाम चेंज किया तो हर बंदे ने अपनी अपनी सीवी बना ली। इसी तरह से कोई सैलरी स्लिप का टेम्पलेट है, जैसे हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो सैलरी अकाउंट का टेम्पलेट पड़ा होता है फैक्ट्रीज के अंदर, नाम चेंज किया और उसको दे दिया, तो टेम्पलेट एक खाका। अब हम क्या करेंगे कि हम एक यहाँ पर अपना जैसे यहाँ पर एक ये क्रिएट न्यू केस पैक टेम्पलेट बना देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आप इस पर क्लिक करें तो फॉर एग्जांपल आप चाइना से ले रहे हैं, आप पाकिस्तान से ले रहे हैं, मैं कहता हूँ कि माय पाकिस्तानी सप्लायर, ये मैं अपने लिए उसका लिख लेता हूँ नाम टेम्पलेट का। मुझे पता है पिछली दफा उसने, यानी कि मैंने अभी नोटपैड पे इंफॉर्मेशन ली है, ही टोल्ड मी कि मैं 100 यूनिट हर डब्बे में डालता हूँ हमेशा, हर दफा, और मेरे जो डब्बे की डायमेंशन होती है वो 13 इंचेस की होती है। ठीक है, इंचेस में, और जो वजन है वो मेरा 14 kg का होता है। ठीक है, तो ये उसने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे दी। यहाँ पर नो प्रेप नीडेड, वो क्या है कि नो प्रेप नीडेड क्या है कि फॉर एग्जांपल कि प्रेप क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। किसी आइटम को अगर आपने कोई एक्स्ट्रा रैप करवाना है, अगर आपकी कोई आइटम चुभने वाली है, टूटने वाली है, तो हम अमेज़न से भी प्रेप ले लेते हैं, यानी कि प्रेपरेशन उससे करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, सो प्राइवेट लेबल में सप्लायर से, हम चाइना वाले से या पाकिस्तान वाले से हर काम उससे हम करवा रहे हैं ऑलरेडी, मतलब हम पैक करा रहे हैं, हम रैप करवा रहे हैं, हम लोगो लगवा रहे हैं, हर चीज करवा रहे हैं। तो यूजुअली हमें प्राइवेट लेबल में प्रेप की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम यहाँ पर नो प्रेप नीडेड जो है वो उसके अंदर हम कर लेते हैं। ठीक है, जीकेजी के अंदर है जी बॉक्स की डायमेंशन। ठीक है, अच्छा, तो हमने सेव कर लिया। ठीक है, अब जब आपने सेव कर लिया तो आप फॉर एग्जांपल अगली दफा आए तो आप ये देखें यहाँ पर आपको माय पाकिस्तानी सप्लायर का ये टेम्पलेट सेव मिला हुआ है। अब आपको हर दफा वो डिटेल बार बार नहीं एंटर करनी कि तो बार बार आओ कितने डब्बे हैं, कितनी डायमेंशन है, हर दफा मैं आके एक ही चीज डाल रहा हूँ। तो आपने टेम्पलेट सेव कर लिया। टेम्पलेट सेव करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, हाँ जी कितने डब्बे सप्लायर भेज रहा है। तो सप्लायर जो है फॉर एग्जाम्पल 50 डब्बे भेज रहा है, तो आपने रेडी टू शिप पे क्लिक किया तो आप उस पर आपका मामला आगे ओके हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है कि हम वो स्टॉक लिमिट से एक्सीड कर रहा है, उसके बाद जितनी इसको अकाउंट को है तो हम इसमें डब्बे कम कर लेते हैं ताकि हम आगे चल सकें। हम 10 डब्बे बना लेते हैं, 10 डब्बों में देखते हैं क्या आता है। चलो 10 डब्बे आ गए। ठीक है जी, सो 1000 यूनिट सप्लायर से हम ले रहे हैं। अब हम कंफर्म एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम स्टेप 2B कंफर्म शिपिंग के ऊपर आ गए। यहाँ पर हम वो डेट डालेंगे जो हमें सप्लायर देगा, मतलब हम सप्लायर से पूछेंगे भाईजान जो शिपमेंट आपका माल बना रहे हैं वो आप कब डिस्पैच कर रहे हैं। वो कहता है जी मेरे अंदाजे के मुताबिक आपका जो माल है वो 4 अगस्त को डिस्पैच हो जाएगा,
मतलब कि मैं भेज दूंगा यहाँ से अपने मुल्क से, ठीक है। तो हम 4 अगस्त यहाँ पर शिपिंग डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर उसने शिपमेंट 1 अगस्त को भेज दी तो कोई नुकसान है, या ये डेट हमें बदलनी पड़ेगी? तो कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं। 1 अगस्त भी कर दे देगा तो कोई ऐसा मसला नहीं। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर वो 4 अगस्त से लेट कर देता 10 अगस्त के ऊपर, तो क्या हमें फिर डेट बदलनी पड़ेगी? तो अगेन आंसर इज नो। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एस्टिमेटेड डेट डालनी है, ठीक है। एस्टिमेटेड डेट डालकर हम यहाँ पर सप्लायर जो भी हमें कह रहा है हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो शिपिंग मोड है वो हम ये स्मॉल पार्सल डिलीवरी ही हमेशा सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे डब्बे लूज में जाते हैं। लूज से मुराद के 20 डब्बे, 50 डब्बे, 100 डब्बे। हम कंटेनराइज शिपमेंट नहीं भेजते, कंटेनर के अंदर पूरा 22 कंटेनर, फुल कंटेनर कभी नहीं हम भेजते। तो एसपीडी ही आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। एसपीडी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आए और यहाँ पर सिलेक्ट कैरियर में करके यहाँ से अदर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है कि कौन लेकर आ रहा है आपकी शिपमेंट? क्या आप डीएचएल के थ्रू भेज रहे हैं शिपमेंट, या आप फेडेक्स के थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है, या आप किस चीज के थ्रू भेज रहे हैं? तो ये आप इसको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एलटीएल हम तब सिलेक्ट करते हैं कि जब हम कंटेनर भेज रहे हैं, लेकिन कंटेनर का भेजना कभी भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप ओवरसीज से भेजें, यानी कि चाइना से डायरेक्ट कंटेनर अमेज़न भेजें। कभी भी आपको ऐसा कोई क्लाइंट मिले जो कंटेनर में शिपमेंट भेजता है, तो हमेशा पहले लोकल वेयर हाउस में लें, लोकल यूएस में लें, लोकल यूके में लें, चाइना से, उसके बाद वहां से कंटेनर बना के उसको भेजें, क्योंकि वो अमेज़न की फीसेस वगैरह बड़ी उसके होती है। जी जी, लेस देन ट्रक लोड। जी, वॉइस का इशू सबको है जी, तो वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर क्लियर। अच्छा, क्या समझ नहीं आई? देखिए, एलटीएल आपने उस सूरत में सिलेक्ट करना है कि जब आप ये कह लें कि शिपमेंट कंटेनर भेज रहे हैं, कंटेनर होता है ना 20 फुट का कंटेनर, 40 फुट का कंटेनर, तब आप एलटीएल सिलेक्ट करें। लेकिन मैंने ये कहा है कि जब आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिले जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसने कंटेनर भेजना है, तो हम ये नहीं कहते, हम ये मना करते हैं कि आप डायरेक्ट कंटेनर चाइना से डायरेक्ट अमेज़न वेयर हाउस भेजें। आप हमेशा माल चाइना से यूएसए यूके में जहां पर आप भेजने जा रहे हैं, वहां पर कोई लोकल पहले थर्ड पार्टी वेयर हाउस हायर करें, उसके अंदर माल पहले रिसीव करवाएं खुद, उसके बाद वहां से लोड करवा के अमेज़न भेजें। क्योंकि कंटेनर की अमेज़न की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो अगर हम ओवर इस तरह से भेजते हैं दूसरे मुल्कों में, तो वो उसमें फिर परेशानी का बायस हमें परेशानी फेस करनी पड़ती, ठीक है। अच्छा जी, सो नॉन अमेज़न यहाँ पर हम अदर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग पे क्लिक करेंगे। जी, मैं सारे जो आप आंसर करता हूँ जो भी आप लिख रहे हैं, लेकिन वन बाय वन, ठीक है जी। सो अभी क्या हो गया कि हमने स्टेप 1 कंफर्म कर लिया, स्टेप 2 हमने कंफर्म शिपिंग कर दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अब हम थोड़ी सी मजीद डिटेल देख लें, तो ये आपका शिपमेंट नेम आ गया, यानी कि ये आपकी शिपमेंट का नेम है जो ऑटो अमेज़न ने रख दिया। अब आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम फॉर एग्जांपल क्या, मैं समझता हूँ मैं अपनी मर्जी के लिए यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ माय फर्स्ट शिपमेंट फ्रॉम चाइना, ठीक है, लेट्स अज्यूम, या कोई भी आपके कस्टमर कहता है, तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपका शिपमेंट आईडी है, ये आपसे सप्लायर मांगेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर लिस्टेड है, ठीक है। ये आपका शिप फ्रॉम एड्रेस है, जहाँ से आपका चाइनीज सप्लायर या पाकिस्तानी सप्लायर या कोई भी सप्लायर भेज रहा है, ठीक है। और ये आपका अमेज़न का वेयर हाउस है कि जहाँ पर माल जा रहा है। अब हम इसका लेबल प्रिंट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि लेबल जो है वो कैसा इसमें नजर आता है, और आप कौन सा लेबल है जो सप्लायर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, हमारे पास इस वक्त 10 लेबल है। हमने, अगर आपको याद हो तो 10 बॉक्स सेलेक्ट किए थे, ऐसे 10 डब्बे आ रहे हैं, ठीक है। तो 10 डब्बे हमें अमेज़न ने खुद ही निकाल के दे दिए, ठीक है। और ये आप सप्लायर को भेज देंगे, सप्लायर हर डब्बे के ऊपर एक स्टिकर लगा देगा। अब इसके कंटेंट को अगर हम स्टडी करें कि इसके अंदर क्या क्या आया है, तो उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। अच्छा जी, पहली चीज, कंपनी नेम आपका यूएसए के अंदर, ये ऑलरेडी आपके अकाउंट से अमेज़न ने उठा लिया, ठीक है। दूसरी चीज, आपका जहां पर शिपमेंट जा रही है एफबीए वेयर हाउस, ये अमेज़न ने खुद आपको दे दिया। ये दोनों चीजें, ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपने कहाँ भेजना है, अमेज़न अपनी मर्जी से
बताता है आपको किस वेयर हाउस में जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज आपने सिलेक्ट किया था कि 10 डब्बों के अंदर आपका माल है। ठीक है, तो 1/10, आगे 1/2, 1/3, 1/4, ये स्टाइल है लिखने का। तो 1/1 इंग्लिश में लिखें तो इस तरह से आता है 1/10, एक 10 में से एक, फिर 2/10, फिर 3/10, फिर 4/10, फिर 5/10, ये इस तरह से लिखा आएगा। अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ तो आपको ये अंदाजा भी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये देखिए, ये कि 4/10 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद 5/10 बॉक्स लेवल। ये है सप्लायर का एड्रेस, जो सप्लायर की फैक्ट्री आपने खुद ही ऐड किया हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पर आपकी शिपमेंट आईडी है। ठीक है, माय फर्स्ट शिपमेंट फ्रॉम चाइना, अगर आपको याद हो तो हमने अभी खुद ही ये लिखा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्रिएटेड डेट, ये वो डेट है जो हमने अभी आज इस वक्त बैठ के 8:22 के ऊपर पीडीटी जो है वो इसको आप ये कह लें कि इसके अंदर लिखा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका शिपमेंट आईडी जो मैंने आपको पिछली स्क्रीन में दिखाया है, यहाँ तक, यू से आगे नहीं, यू से पहले पहले। ठीक है, ये जो यू लिखा हुआ है ना, ये वाला, इस तक, ये आपका शिपमेंट आईडी है। और जो आप माल भेज रहे हैं जिस डब्बे के अंदर, ये उसका SKU लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और कितना माल है, एक डब्बे में 100 लिखा हुआ है, और ये माय पाकिस्तानी सप्लायर टेम्पलेट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा ये जो बार कोड है, इसके थ्रू अमेजोन आपकी शिपमेंट को स्कैन करेगा एंड अमेजोन विल गेट टू नो कि जी ये आपकी शिपमेंट आ रही है। तो सप्लायर ये ऊपर कवर नहीं करता, मतलब इसको ओपन रहने देते हैं। आप उसको कहेंगे भी तो वो कहेगा आई नो दैट, इसके ऊपर वो कोई टेप शेप नहीं लगाता क्योंकि इसने ऑनवर्ड स्कैन होना है। ठीक है, तो ये 10 लेबल जनाब आप निकाल के इसी तरह से PDF आप ये यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। PDF डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली सप्लायर को ये PDF भेज देंगे और वो आपके डब्बे के ऊपर वो स्टिकर लगा देगा। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल। जब आप ये कर देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका लास्ट स्टेप रह गया ट्रैकिंग आईडी डालने का। ट्रैकिंग आईडी आपको कौन देगा, अगेन सप्लायर देगा। ठीक है, हम उसको यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि ट्रैकिंग आईडी आपको जो 10 नंबर पर लेनी है, वो शिपमेंट भेजने के बाद ट्रैकिंग आईडी भी लेनी है आपको सप्लायर से। ठीक है, तो ट्रैकिंग आईडी भी हमने इसमें ऐड कर ली। ठीक है जी, अच्छा, जब आप, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इफ के इस वक्त, क्योंकि सप्लायर तो ट्रैकिंग आईडी तब देगा ना जब अभी माल डिस्पैच होगा, तो हो सकता है माल तो अभी 10 दिन बाद डिस्पैच होना है और शिपमेंट लेबल आप आज बना रहे हैं, तो उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या डालेंगे। तो उस सूरत में आप कुछ नहीं करेंगे, जस्ट आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल। तो जब आप ये कर देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपको ले जाएगा इस पेज के ऊपर, मैनेज FBA शिपमेंट्स में। ठीक है, जब वो आपको इस पेज पे ले आएगा प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल के ऊपर, तो इस तरह से जैसे ये आपको नजर आ रहा है प्रोवाइड मिसिंग ट्रैकिंग डिटेल, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके, तो जो सप्लायर ने आपको ट्रैकिंग आईडी दिया है आप इसमें एंटर कर सकते हैं ट्रैक शिपमेंट। यहाँ पर आप डालेंगे ट्रैकिंग आईडी और यहाँ पर उसको अपडेट ऑल कर देंगे आप, दैट्स इट। तो आपकी तरफ से यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी जो आप नंबर सप्लायर आपको देगा, आप उसमें डाल के उसको अपडेट ऑल कर देंगे। तो ये आपका एक शिपिंग प्लान जो है जनाब, इसका एक पूरा इस पे मॉड्यूल था कि किस तरह से हम शिपमेंट प्लान जो है वो सप्लायर को बना के देते हैं और उसके बाद हम आगे इसको ऑनवर्ड लेके चलते हैं। अच्छा, इसके बाद जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट कर देंगे और सप्लायर को ये लेबल तो सब कुछ दे देंगे, तो उसके बाद आपने अपनी इन्वेंट्री को कैसे देखना है, ये कैसे देखना है कि आपका माल पहुंचा है या आपका माल पहुंचने वाला है। उस सूरत में दो काम आपने करने हैं। नंबर 1 तो अपनी ईमेल का ख्याल रखना है, जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल दी हुई है। उस सूरत में क्या होगा कि आपको अमेजोन ईमेल करेगा कि योर शिपमेंट हैज जस्ट चेक्ड इन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा फिर कि आपको पता चल जाएगा हाँ जी माल मेरा रिसीव हो गया। एक तो ये नंबर 1 कंडीशन है। नंबर 2, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका माल आ गया है, आप इन्वेंट्री पे जाएंगे और यहाँ पर मैनेज FBA इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
मैनेज एफबी इन्वेंटरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ गई इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें ये ऊपर 4 कॉलम्स हैं, ठीक है, इनबाउंड, अवेलेबल, अनफुलफिलेबल और रिजर्व। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। जब आप शिपिंग प्लान बना लेंगे मुकम्मल और सप्लायर को दे देंगे, जितने यूनिट का भी प्लान आप बनाएंगे, आप जब तक आपका माल रास्ते में है, आप वो सारे यूनिट यहाँ पर इनबाउंड में आपको नजर आते रहेंगे इस तरह से। यानी कि जितने का भी आपने शिपिंग प्लान बनाया है, चाहे 100 पीस का है, चाहे 1000 का, 50 का, 10 का, 20 का, वट, आप यहाँ पर इनबाउंड में आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर 1000 लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अमेजोन ने शिपमेंट रिसीव की, आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आ गया। नंबर 1 कंडीशन, अगर ईमेल नोटिफिकेशन ना आए, जो कि समटाइम्स नहीं भी आता, ठीक है, जैसे समटाइम्स नहीं भी आता, उसके बाद उस अलावा आपने क्या करना है कि अगर आपको इनबाउंड की बजाय यहाँ पर डायरेक्ट रिजर्व में 1000 पीस नजर आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप समझ लें कि आपकी शिपमेंट जो है वो अमेजोन ने रिजर्व में रिसीव कर लिया और अब वो उसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है, गिन रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे गिनता जाएगा वैसे वैसे, फॉर एग्जांपल अगर उसने 100 पीस गिन लिया तो फिर रिजर्व में पीस रह जाएंगे 900, और यहां से 100 पीस ट्रांसफर हो जाएगा अवेलेबल में 100 की इधर, इस तरह से। और ये इनबाउंड तो खत्म हो जाएगा वैसे ही जब आपके रिजर्व में आ जाएंगे। सो इनबाउंड हो गया 0 जब शिपमेंट रिसीव हो गई और वो रिजर्व में चली गई 1000। जैसे ही अमेजोन ने 100 पीस काउंट कर लिया तो अवेलेबल में आ गया और पीछे 900 रह गया। अब जैसे जैसे अमेजोन काउंट करता जाएगा आपके अवेलेबल में डालता जाएगा, ठीक है, और एक टाइम पर आपका रिजर्व लेवल 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपके सारे पीस जो है वो अवेलेबल फॉर सेल हो जाएंगे। तो अब आपको कंफर्म होगा, यहाँ पर आपके पीछे एक्टिव भी लिखा आ जाएगा, और आप जब ओपन करेंगे लिस्टिंग तो आपकी लाइव भी होगी और 100 पीस आपको, 1000 पीस आपका यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा कि हाँ जी ये अब पहुंच चुका है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये एक शिपमेंट प्लान था। उसके बाद जो अगल नेक्स्ट आने वाला लेक्चर है उसके अंदर हम एक तो अपनी जो फ्लैट फाइल और हम पीपीसी का इंट्रोडक्शन एडवर्टीजमेंट के बारे में करेंगे। 2 क्लासेस के बाद जो हमारी तीसरी क्लास होगी उसमें हम प्राइवेट लेवल को क्लोज करेंगे, और प्राइवेट लेवल में क्लोज करने के बाद आपका फिर हम एक प्राइवेट लेवल का सिर्फ टेस्ट लेंगे, असेसमेंट लेंगे कि आपने प्राइवेट लेवल में जितनी सीखे चीजें देखी हैं, उसको आपने स्टडी किया है, उसको आपने समझा, तो आपको क्या समझ आया। अनफुलफिलेबल में वो आइटम्स आती हैं, वो पीस आते हैं कि जिनकी आप ये कह लें कि फॉर एग्जांपल अमेजोन, आपने एफबीए किया था, किसी ने कस्टमर ने खरीदा लेकिन उसने वापस कर दिया, लेकिन वापस उसने किया पर ओरिजिनल पैकिंग जो है वो फाड़ दी, ठीक है, मतलब उसने खराब कर दी, इस तरह की खराब कर दी कि अब वो नए कस्टमर को नहीं भेजा जाता। तो अमेजोन क्या कहता है कि भाई ये तो अनफुलफिलेबल हो गया कि मैं वापस आपकी इन्वेंट्री में नहीं डाल सकता। क्यों? कि इसकी तो पैकिंग ही फट गई है। नए कस्टमर को अगर मैं ये भेजूंगा तो वो समझेगा ये इसने पुराना भेजा है, इसने मुझे यूज्ड भेज दिया, तो लिहाजा ये मैं फुलफिल नहीं कर सकता, ये अनफुलफिलेबल में चला गया। अब इसमें आपकी आगे रिक्वायरमेंट है, आपकी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि या तो इसको आप रिटर्न करवा लें अपने एड्रेस के ऊपर, ठीक है, जो कि यूएसए में ही होगा, पाकिस्तान में नहीं आता, या फिर आप दूसरी कंडीशन इसके अंदर है कि आप इसको डिस्ट्रॉय कर दें, तो यानी कि जाया करा दें। ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हम तब करते हैं जब हमारी प्रोडक्ट जो है बड़ी लेस हो कीमत की, लेकिन अगर $200-250 की प्रोडक्ट है, लेट्स अज्यूम जैकेट वगैरह, तो फिर हम उसको रिटर्न में दे देते हैं और उसको दोबारा चेक करके रीपैक करके फिर दोबारा सेंड करते हैं, ठीक है। तो अनफुलफिलेबल में ऑल दोज आइटम्स, इतने पीसेस आ जाएंगे जिनकी पैकिंग एक्चुअल जो है वो फट चुकी है, ठीक है, जो अमेज़न कहता है मैं दोबारा फुलफिल नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो आज के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, बाकी इंशाल्लाह चीजें जो हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में हम जो स्टार्ट करेंगे, आप पढ़ सकते हैं, पीपीसी को अंडरस्टैंड करें, ईवीएस से पीपीसी देखें, और उसके अलावा फ्लैट फाइल को देखें। ये जो 2 कॉन्सेप्ट हमारे बड़े मेन कॉन्सेप्ट हैं, आई वांट एक्चुअली कि इसको मैं सेपरेटली एड्रेस करूं, और फ्रेश माइंड के साथ हम उसको कर सकते हैं। हम अनफुलफिलेबल में सप्लायर का एड्रेस दे सकते हैं? नहीं जी, सप्लायर का एड्रेस नहीं दे सकते, सप्लायर आपका चाइना में है तो आपको लोकली देना पड़ेगा। जी तसीर हैदर, आप क्वेश्चन कर लें। सर जी वालेकुम अस्सलाम।
सर कि जब हम स्क्रैबल सर हमने समझाया था हमने पिछली क्लास में सर हम्म तो मैंने इसमें गौर किया उसमें ब्लैक कलर के भी टेक्स्ट फॉर्म हमें नजर आ रहे थे, तो इससे क्या मुराद है सर ब्लैक यार कलर? पहले उसमें वो रेड के अंदर कहते थे इसको हीलियम 10 वाले ना ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन बाद में उन्होंने बदल दिया, अब वो सारे एक जैसे वर्ड। सर ये इतना मैटर नहीं करता अगर सर इसमें अगर नहीं हाईलाइट ना हो? नहीं नहीं, इसमें इतना मैटर नहीं करता, आपने बस जैसे आपको बताया था ना मैंने, वर्ड्स यूज करने हैं, बस आपने वैसे ही यूज करने हैं। तो सर वो एरर का आपने सर नहीं बताया, वो सर आपने पिछली कौन सा क्लास में एरर सर बताया जब था हम मैंने? नहीं सर मैंने वो सर नहीं सर बताया था आपने सर वो, यानी कि सर अगर हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए सर फॉर्म फिल करना है तो सर वो ब्रांड रजिस्टर होना चाहिए ना, तो हम यानी प्रैक्टिस असाइनमेंट के लिए सर वो फिर यानी कि फिर नहीं, ब्रांड ब्रांड रजिस्टर रजिस्टर नहीं होना चाहिए ना, मतलब आप कैसे करेंगे प्रैक्टिस के लिए? वो तो एरर का फिर हमने बताया था ना कि हमने 5665 एरर जो उसमें लोगों को आप ये कह लें कि अमेजोन को केस रेज करना, केस रेज किया था ना हमने लास्ट टाइम। सर को अगली क्लास में बताऊंगा सर अच्छा ये कहा था मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है, चलें उसको डिस्कस कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। या अब मैंने असल में अनाउंस कर दिया, कुछ लोग लीव कर गए हैं, उसको फिर नेक्स्ट में कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी जस्ट आप क्या करेंगे, जो आपने कंटेंट हमने किया था ना क्रिएट, ठीक है, यानी कि जिसमें हमने लिस्टिंग के बुलेट पॉइंट, उसका टाइटल, उसका बैक एंड, ये सारा आप मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट में तैयार करके ईमेल करें, ठीक है। ठीक हो गया उसके बाद हम जो है ना ऑनवर्ड इंशाल्लाह देखेंगे कि वो एरर को कैसे रिमूव करना, ठीक है। ठीक हो गया मुझे आपने नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट अब याद करवा देना, तो 3 चीजें हम करेंगे, नंबर 1 एरर, देन फ्लैट फाइल एंड देन पीपीसी के बारे में। ठीक हो गया सर एक और क्वेश्चन है मेरा जी जी। सर, यूपीसी को फेक नंबर डाल सकते हैं सर नहीं, फॉर्म में? वो नहीं अच्छा चलेगा। अच्छा नहीं चलेगा, ओरिजिनल ही डालने वो? जी ठीक है। ओरिजिनली डालना आपने, जब आपने लिस्टिंग सेलर सेंटर में करनी है तो ओरिजिनली डालना। तो सर ऐसे प्रैक्टिस के लिए तो फिर हम क्या करें, फिर इसको ब्लैंक छोड़ दें? नहीं, आपके पास सेलर सेंटर है? इस सर बनाना है मैंने अभी कल से यार। हाँ ठीक है, तो वो आप GTIN एग्जाम्पशन एक होती है, वो आप ले लें, वो मैं आपको बताता हूँ। कि आपने कहाँ जाना है, यहाँ कैटलॉग पे जाएं और ऐड अ प्रोडक्ट पे जाएं, ठीक है। ठीक सर। इसको GTIN एग्जाम्पशन कहते हैं, उस पर आप ऑल द वे नीचे आए तो ये लिखा हुआ है व्हाट इज GTIN, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर लें लर्न मोर पे, ठीक है। हाउ टू रिक्वेस्ट अ GTIN एग्जाम्पशन, यहाँ पे आप आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपको जनाब GTIN एग्जाम्पशन, इसका जो प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। यू कैन अप्लाई GTIN एग्जाम्पशन हियर, ठीक है। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जिस कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं, यानी कि जिस कैटेगरी में आप लिस्टिंग बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में बनाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप ब्रांड नेम डाल दें जेनेरिक, क्योंकि अगर कोई और एक्चुअल अपना ब्रांड डालेंगे, ठीक है, तो वो फिर अमेजोन आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांग लेगा। तो क्योंकि आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग करना है, तो आप उधर यहाँ पर जेनेरिक डाल दें और सिलेक्ट करके, ठीक है, चेक फॉर एलिजिबिलिटी कर दें, तो वो आपको उसकी वो दे देगा जेनेरिक की अप्रूवल। तो जब आपको वो अप्रूवल दे देगा, ठीक है, तो उसके बाद आप जो है वो 30 मिनट्स, जैसे यू कैन स्टार्ट लिस्टिंग दिस प्रोडक्ट आफ्टर 30 मिनट्स, तो 30 मिनट बाद अगर आप ऐड अ प्रोडक्ट पे जाएंगे तो वो फिर आपसे फिर यूपीसी नहीं मांगेगा, वो आपको यहाँ पर जेनेरिक के ऊपर ही आपको लिस्ट करने की इजाजत दे देगा, ठीक हो गया सर। ठीक है। चलो ओके। अच्छा जी, ऊपर आ रहा है अप्लाई फॉर, हाँ जी वो कर दिया हमने, ठीक है जी। सर इफ वी आर फ्रॉम पाकिस्तान देन हाउ कुड वी गिव द एड्रेस इन यूएसए और यूके? जी आपको थर्ड पार्टी वेयर हाउस जो है वो आप ये कह लें कि वेयर हाउस लेना है। वहां पर थर्ड पार्टी वेयर हाउस ये होता है कि उसका आप जो लोकल वेयर हाउस है ना यूके यूएस में, तो उसके ऊपर है, ठीक है, 3PL जी। अच्छा जी, उसके बाद कैन, अच्छा सप्लायर को तो हमने वेयर हाउस का एड्रेस नहीं देना था, देना देना नहीं देना था, नहीं सप्लायर को नहीं देना, सप्लायर को तो आपने सिर्फ कोटेशन के लिए देना, ठीक है। बाकी ये है कि जो लेबल्स के ऊपर लिखा हुआ है सप्लायर, फिर उसके ऊपर आपके आइटम्स को डिस्पैच करेगा। यानी कि जो हमने कोटेशन के लिए सप्लायर को एड्रेस दिया था, जब अगर आपको याद हो हमने सोर्सिंग के लिए जब सप्लायर से बात की थी, तो जब हमने उसको दिया था एड्रेस, वो सिर्फ कोटेशन के लिए था। यहाँ पर ये एक्चुअल एड्रेस है, जो आपकी शिपमेंट आनी है वो इस एक्चुअल एड्रेस पर आएगी, तो आप फिर सप्लायर को ये एड्रेस देंगे एक्चुअल शिपमेंट मूव करवाने के लिए, ठीक है।
अच्छा जी, पाकिस्तान से सप्लायर कैसे सिलेक्ट करेंगे? पाकिस्तान सप्लायर सोर्सिंग जब आप कर रहे होंगे तो जो आइटम उसी सप्लायर आप सिलेक्ट करेंगे सोर्सिंग उसी बेस के ऊपर, जिन पॉइंट्स के ऊपर हमने चाइना से किया कि एक सप्लायर अच्छा होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, पुराना होना चाहिए, 3-4 स्टार होना चाहिए, सारी बातें उसमें सेलेक्ट करके तो सिंपली ये जो शिप फ्रॉम एड्रेस है चाइना की बजाय आप पाकिस्तान का दे देंगे तो आपकी शिपमेंट यहाँ से चली जाएगी। सप्लायर से सिर्फ अलीबाबा पर कौन? हाँ जी, सप्लायर से सिर्फ अलीबाबा पर ही करते हैं, या अगर आप बड़ा कोई सप्लायर को जानते हैं करीबी तो पाकिस्तान से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, बगैर उसमें बात किए बगैर। सर सप्लायर से पर्सनल कांटेक्ट नहीं करना? नहीं, पर्सनल कांटेक्ट आई डोंट थिंक पर्सनल कांटेक्ट, मुझे नहीं पता कि उसके बारे में आप क्या कौन से पर्सनल कांटेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हम तो सप्लायर से जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके ऊपर ही उसको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी सरफराज अली आप क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सर पहले तो एक बात बताएं, जो लेबल क्रिएट होगा उसके अंदर जो साइजेस होगी वो अमेजोन की तरफ से डिफॉल्ट होगी? जी बिल्कुल, अमेजोन से डिफॉल्ट होगी, अमेजोन खुद से इसको आपको नजर आ जाएगा कौन सा साइज कितना पड़ा है। अच्छा, सिर्फ जो है वो डायमेंशन और उसमें सिर्फ क्वांटिटी वो हमारे पे हम इंसर्ट करके बस उसको कंटिन्यू कर देंगे तो फिर बाकी सारी हाँ फॉर्मेलिटी वो खुद ही जी डिफॉल्ट जी कर लेगा? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात यह सर कि ये शुरू के अंदर आपने जो फ्लैट वगैरह कुछ मतलब वो जो कुछ एडजस्टेशन फ्लैट का फाइल, बता था, फ्लैट फाइल, तो उसको सर दोबारा सर थोड़ा कॉन्सेप्ट फ्लैट क्लियर। फाइल इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम हमने करनी है, वो डिटेल में हमारी रहती है, आप बेफिक्र रहें, वो एक दफा क्लियर हो जाएगी आपको। स्टार्टिंग में आपने उसका इंट्रोडक्शन जो दिया था। हाँ वो जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि वो अमेजोन आपको बहुत सी चीजें अपडेट करने में, तब्दील करने के लिए अक्सर आपको फ्लैट फाइल मांगता है। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा जब आप अमेजोन पर काम कर रहे हैं, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए। तो इसको फ्लैट फाइल कहते हैं, इसको इन्वेंट्री फाइल कहते हैं, इसको आप बल्क फाइल कहते हैं, इसको बहुत से नाम इसके लिए जाते हैं। तो ये एक पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसको तसल्ली से देख लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो सर दूसरा ये कि ये रेफरल फीस जिससे आपने बताया था कि जो एग्जेम्पशन हो जाती है इसकी वजह से जो प्रॉफिट थोड़ा सा हमें एक चांस मिलता है कि हम इंक्रीज कर सके, वो उसका हाँ कॉन्सेप्ट क्या है सर, वो बताइए। वो स्मॉल एंड लाइट है ना, आपकी प्रोडक्ट अगर स्मॉल एंड लाइट में एनरोल होगी, आपका प्रोडक्ट अगर स्मॉल उस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली होगा, आपका प्रोडक्ट अगर उतना वेट का होगा तो फिर अमेजोन आपसे कम फीस चार्ज करेगा। जब वो कम फीस चार्ज करेगा तो फिर ऑब्वियसली आपको कम मतलब उसके अंदर आपने तो शुरू मतलब ये ऑलरेडी एक नोट लिखा हुआ है ना कि हमें जो है वो डायमेंशन और इस चीज का तो ख्याल रखना है, वरना फिर जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो फीस जो है वो इंक्रीज हो सकती है। जी वो तो है ना कन्वेंशनल प्रोडक्ट के लिए। अगर आप अपनी प्रोडक्ट एसएनएल में कर रहे हैं स्मॉल एंड लाइट के अंदर, तो स्मॉल एंड लाइट का क्राइटेरिया जो मैंने शुरू में बताया है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट ढूंढनी है। अच्छा, मतलब ये जो आप क्राइटेरिया जो जो आपने उसमें जो लिखा होता नोट पैड पे, ये जो है वो थोड़ा सा अगर इंक्रीज हो जाए वेट या उसकी डायमेंशन इसके। हाँ आपने जो है ना मैंने जो आई थिंक शुरू में किया था स्मॉल एंड लाइट को, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, स्लाइड्स के ऊपर भी मेंशन होगा शुरू में, आई थिंक आपको बताता हूँ। जैसे ये है ना, ठीक है, आप इसको लिंक ओपन करेंगे ना तो ये स्मॉल एंड लाइट का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो इसके अंदर सारा क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, और आप वैसे भी गूगल कर सकते हैं इनकेस आपके पास अगर सेलर सेंटर नहीं है तो वो आपको बता देगा कि क्या क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंगली। जैसे अब 18-14-8 इंच उसकी डायमेंशन होनी चाहिए, और आप ये कह लें कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 LBs और उससे कम उसका वेट होना चाहिए, और $10 उसकी प्रोडक्ट प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर आपकी प्रोडक्ट इन चीजों पे फॉल करती है ये लिखा हुआ तो जी। आपकी प्रोडक्ट SNL में फॉल कर सकती है, और तो फिर आपको अमेजोन कम फीस चार्ज करेगा। अच्छा, ये मतलब एक एज अ जो है वो बेनिफिट के उसमें दिया है अमेजोन ने इस तरह का। हाँ ये बेनिफिट है कि आप SNL में एनरोल कर लें और अपनी फीसें बचा लें। चलो ठीक है सर। अच्छा, ठीक है, दूसरी बात ये सर कि वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट की रिक्वेस्ट की थी सर, दो इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी नहीं थी मैंने? सैंपल वाली, वो सर मुझे तो मिली नहीं, अगर आप बता दें वहाँ पे कहाँ पे वहां रखी पर थी। ही पड़ी होगी आपके। वो आपने लास्ट टाइम लिंक शेयर किया था मगर वो लिंक चला नहीं था तो इसकी वजह। मैं फिर उसको आपके फोल्डर में रख देता हूँ, ऐसे यहाँ पर पड़ी होती है।
हाँ यहाँ पर नहीं है। चले मैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट यहाँ पर रखते तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन लॉन्च डेट एंड शिपमेंट डेट, एंड ये दोनों चेंज देखें, ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। शिपमेंट डेट तो जो मैंने यहाँ पर आपको शिपिंग प्लान पे बताई है, वो सप्लायर है सिर्फ डिस्पैच कब कर रहा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से माल लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने घर का फर्नीचर बनवाया, वो ये कह रहा है यार आपको 4 अगस्त को मिल जाएगा, तो दैट इज बेसिकली शिपमेंट डेट कि भाई वो 4 अगस्त को भेज रहा है। जो लॉन्च एंड रिलीज डेट हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, दैट इज डिफरेंट। वो आपने सेट करनी है सप्लायर जब आपको लगता है कि आज मेरा माल अमेज़न पहुंच जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली। और ये डेट वो है कि जब आपको सप्लायर एक एस्टिमेटेड डेट दे रहा है कि यार 5 या 6 तारीख को मैं माल निकाल दूंगा तुम्हारा। ठीक है। Okay, sir, how we order products from local Pakistani supplier to Amazon warehouse? अच्छा, देखिए उसका सिंपल तरीका, आप अलीबाबा के ऊपर आपको पाकिस्तानी सप्लायर भी मिल जाएंगे, ठीक है, या आप वहां से ले लें, या आप जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है वहां से कोई सप्लायर देख लें, या फिर उसके बाद आप चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो वेबसाइट्स है तो पाकिस्तान में बड़ी सी है, उसके अंदर देख लें कौन सप्लायर है, वो कहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनाता है, तो आप वहां से भी सप्लायर ले सकते हैं। जी नादिया सर, आप क्वेश्चन कर लें। जी नादिया सर, आप क्वेश्चन कर। जी हेलो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने जो असाइनमेंट का बताया था, तो हमने असाइनमेंट किस फॉर्म में सेंड करनी है? ये जो लिस्टिंग की, हाँ जी। अच्छा जी, आपने असाइनमेंट सेंड करनी है, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक वर्ड की फाइल बनानी है, ठीक है। वर्ड की फाइल में आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नजर आ रही हो तो आपने इस तरह से फॉर एग्जांपल लिखते हैं बेबी होडेड टॉवल फॉर टॉडलर्स, ठीक है, ठीक है। ये आपका फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का टाइटल है। लेट्स अज्यूम इसी तरह से आपने सारी लिस्टिंग तैयार की। अब उसमें आप क्या करें कि जब आपने मुझे ये फाइल आपने लिस्ट बना के भेजनी है, जिसके ऊपर आपने इस तरह से लिखना है कि जी ये टाइटल है, ठीक है, उसी तरह से नीचे बुलेट पॉइंट 1, बुलेट पॉइंट 2, बुलेट पॉइंट 3, 4, 5 सर्च टर्म डिस्क्रिप्शन, इस तरह से हेडिंग देके एक तो हाँ ये, तो ये सारा कुछ कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। हाँ हाँ, एक तो ये करना है। दूसरे नंबर पर आपने तमाम फ्रेजेस जो आपने यूज करने हैं उन सब को येलो हाईलाइट करना है, ठीक है। फ्रेजेस जो हमने यूज की भी होंगी, जी, जो आपने यूज की भी होंगी, जो 20-25 फ्रेजेस आपकी निकली हैं जो आपने यूज की होंगी, उसके अंदर आपने उन सब को हाईलाइट करना है, सिर्फ फ्रेजेस को येलो। ठीक है। और अगर आपने जो वर्ड यूज किया उसको आपने हाईलाइट करना है पिंक। इसका फायदा क्या होगा, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने वर्ड्स का इस्तेमाल कैसा किया और आपने उसका इस्तेमाल कैसा किया फ्रेजेस का, ठीक है। इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो आपने अभी ईमेल दिया था, वो हमने अपना असली वाला ईमेल देना होता है या इसी तरह टेम्परेरी ईमेल बना के भेजना? नहीं नहीं, असली ईमेल देना होता है। ये तो मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए टेम्परेरी बनाया था। ठीक है। और सर आपने कॉन्ट्रैक्ट का बताया था कि आप जब सप्लायर से बात करें तो आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह बनाते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर बनाएगा, आपने सिर्फ उसके अंदर ये बेसिकली सारी चीजें ऐड करवानी है जो लेटर ऑन आपको चाहिए आपके ऑर्डर के अंदर। जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे उससे पहले हाँ वो जी। हमें कॉन्ट्रैक्ट बना के देगा? जो ट्रेड एश्योरेंस ऑर्डर होता है ना, वो बेसिकली ट्रेड एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो आपको ट्रेड एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बना के भेजेगा, उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन होंगी। ठीक है। और सर जो ट्रैकिंग आईडी है उसका लेबल से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? नहीं, ट्रैकिंग कोई आईडी ताल्लुक का नहीं, बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं, वो सेपरेट चीज है। सर मेरा ना अमेज़न का अकाउंट नहीं है, सेलर अकाउंट, तो ये शिपमेंट प्लान की प्रैक्टिस में किस तरह कर सकते हैं? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अकाउंट बना लें, इंडिविजुअल अकाउंट बना लें, एक दफा प्रोफेशनल, एक दफा की फीस भर लें आप पूरे एक मतलब महीने के लिए अपने अकाउंट को यूज करें, उसके बाद उसको डाउनग्रेड कर दें। तो इंडिविजुअल अकाउंट में हम ये शिपमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, शिपमेंट प्लान? बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोफेशनल जो आप $40 एक महीने का पे करेंगे उसमें आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है। और सर अमेज़न मैकेनिकल तुर्क ये क्या चीज है? अमेज़न क्या? अमेज़न मैकेनिकल तुर्क अकाउंट। मैकेनिकल अकाउंट? हाँ जी।
तो मैंने तो पहली दफा सुना है, मुझे नहीं पता, ये कहाँ सुन लिया आपने? सर ग्रुप में था, किसी ने पोस्ट किया हुआ कि अगर आपको कहीं पे काम नहीं मिल रहा, मतलब क्लाइंट्स वगैरह नहीं मिल रहे, तो आप यहाँ पे साइन अप करके तो अपनी डिटेल्स वगैरह दे के तो यहाँ पे आप काम मुझे उस पर टैग कीजिएगा। सॉरी मैं कमेंट नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता। सर नहीं, ठीक है, मैं आपको टैग कर, हाँ मुझे टैग करके, तो आपने कहना कि सर ये देखें ये बात मैं कर रही थी, ठीक मैं है, आपको उसमें देख लेता। थैंक ठीक यू। है, ओके ओके। जी हिना फहद, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, जी आपको वालेकुम आवाज अस्सलाम। आ रही है सर? जी जी आ रही है। अच्छा सर, मेरा जो है वो क्वेश्चन लिस्टिंग से रिलेटेड था। हम्म। जो हम लोगों को आपने ये बताया था कि Amazon सजेस्ट से आपने जो कीवर्ड्स आप लोगों ने निकालने हैं, वो एक एक्सटेंशन आपने यूज की थी और उस पर आपने कहा था कि वो फ्री है, वो आप लोग यूज कर लें। अब वो मैंने जब डाउनलोड उसकी जो फाइल डाउनलोड की है, उसमें तो फिर वो तो 400 के करीब कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो उनका तो मैनुअली अगर आप बैठ के सर्च वॉल्यूम मीडियम से निकालने बैठ जाओगे तो वो तो बहुत थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। तो 400 का हम कैसे तो करेंगे? Amazon सजेशन एक्सपेंडर आपने किया? हाँ जी, अच्छा, उसका आपने क्या पेड वेरिएंट लिया? हाँ जी। अच्छा ठीक है। आदमी वो 400 कीवर्ड फिर आप ऐसे करें ना, आप मैग्नेट पे एक ही दफा डाल लें, वो सारे डाल जाते हैं। अच्छा ओके, तो उससे हाँ, क्या होगा कि फिर उससे सबका आपके वो हाँ। इकट्ठा आ जाएगा। हाँ जी, उसको कॉपी करके जस्ट अपने एक्सेल शीट पे पेस्ट कर दें। ओह ओके 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 ओके, ठीक है सर, बस मेरा यही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी हिना तारिक, आप क्वेश्चन करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मुझे SNL का बता दें, ये हम्म। इसके लिए मतलब हम जो प्राइवेट लेवल में हंटिंग सोर्सिंग करते हैं, वो जो SNL में करेंगे वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी? नहीं देखिए, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमने आपको क्या क्राइटेरिया दिया प्रोडक्ट का, 12 से 40, ऐसे ही है ना? तो एक क्लाइंट आपको मिला है, वो कहता है मुझे SNL की प्रोडक्ट चाहिए। अब आपको ये पता है SNL की प्रोडक्ट का मतलब ये है कि सेल्स प्राइस मैक्सिमम $10, ऐसी है। जी। तो फिर आप जो जितनी प्रोडक्ट ढूंढेंगी वो आप उन प्रोडक्ट्स को देखेंगी जो $10 तक की प्राइसिंग होगी प्रोडक्ट की। एक चीज हो गई। दूसरे नंबर पर फिर आपको पता है कि यार SNL में मुझे 18, 14, 8 इंच से ज्यादा ऊपर नहीं जाना और 3 LBs की प्रोडक्ट ढूंढनी है। तो फिर आप वेट वाले, जैसे आप ब्लैक बॉक्स में ढूंढ रही हैं, तो आप वेट वाले जो फिल्टर है उसके अंदर 3 LBs डाल देंगी, तो आपके सामने सारी वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी कि जिसके अंदर 3 LBs उसका वेट है और $10 की वो प्रोडक्ट है। फिर आप उसका जब FBA कैलकुलेटर करेंगे तो आप उसके ऊपर डायमेंशन भी देख सकती हैं। बाकी जो वैलिडेशन के सारे पॉइंट्स हैं, जो रिव्यू कम होने चाहिए या रेवेन्यू होना चाहिए, वो सारी चीजें तो वैसी ही हैं जैसे हमने आपको बताई हैं। सिर्फ इसके अंदर ये 3 चीजें जो है वो बदलती हैं, प्राइस, वेट और डायमेंशन, दैट्स इट। सही है सर। और जो शिपमेंट प्लान आपने बताया उसमें सेकंड पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, जो पॉइंट्स हैं उसके बने हुए, उसमें सेकंड पॉइंट में तो सिर्फ हमने वो शिपमेंट डेट दिया और तो कुछ नहीं दिया। सेकंड पॉइंट अभी देख लेते हैं कि हम अगर हमारे सामने उसका है तो। हम फिर नया बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये है ना, ये सेकंड पॉइंट है ना ये। इसमें क्या नहीं समझ आया? हमने सिर्फ और सिर्फ ऑलरेडी स्मॉल पार्सल डिलीवरी सिलेक्ट किया, शिपमेंट डेट दी थी और यहाँ से अदर नॉन पे क्लिक करके हमने कंफर्म शिपिंग करके लेबल निकाल लिया था, बस। आप प्रिसाइजली अगर आप कुछ बता दें तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई ऐसा पॉइंट अगर आपको नजर नहीं आ रहा, मतलब नहीं समझ आया तो चलिए मैं दोबारा देख लूंगी लेक्चर में, आपको Q&A सेशन में पूछ लूंगी आपसे। जरूर जरूर जरूर। और सर माजरत के साथ आप मेरा जो नाम है ना वो गलत प्रोनाउंस करते हैं अक्सर। नहीं, हीरा नहीं आपका नाम? अब हिना बोल देते हैं। अच्छा चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह आई विल बी केयरफुल। थैंक यू। थैंक यू जी। आयशा, without tools we can make assignment? No, you need at least helium 10, ठीक है। वैसे अगर एक तरह से आप चाहें तो बना भी सकते हैं। किस तरह से? अगर आप स्क्रिबल्स में लेकिन मसला उसमें यह है कि स्क्रिबल्स में अगर आप नहीं बनाएंगे तो डुप्लीकेट आपको सारा मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा।
अगर तो आप मैनुअली रिमूव कर सकते हैं एक्सेल में डुप्लीकेट, और फिर उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि मैंने ये कीवर्ड कितनी दफा यूज किया मैनुअली, तो फिर कर लें, बना लें। अदरवाइज हीलियम 10 स्क्रिबल से इंपॉर्टेंट है। वैसे हीलियम 10 स्क्रिबल्स आपको मेरे ख्याल से हीलियम 10 के फ्री वर्जन में भी मिल जाता है, उसके लिए शायद आपको पे ना भी करना पड़े। जी आयशा क्वेश्चन कीजिएगा, चेक कर लें जरा। जी वालेकुम। सर ये सब कुछ सोर्सिंग हमने कर ली, सब कर लिया, लिस्टिंग कर ली, तो इसको सबको देखते हुए बड़ा शदीद दिल कर रहा है कि हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें। ठीक तो है, उसके लिए सर जरूरी है कि हम अपनी कंपनी क्रिएट करें? नहीं जी प्राइवेट लेबल के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप आयशा के नाम पर अकाउंट बनाएं और कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान से उठा के छोटी सी आप लाइव कर दें, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं कंपनी बनाने की। सर कितनी प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं जितनी मर्जी कर बगैर लें, कंपनी? जितनी मर्जी कर लें। अमेज़न मिनिमम 10 कहता है कि आप 10 की इन्वेंट्री भेजें। अच्छा, मुझे यही था कि कंपनी क्रिएट करें तो फिर ही होगा, उसके अलावा नहीं, नहीं आप होगा। जस्ट बस एक चीज अपना अकाउंट बना लें और ये मेक श्योर कर लें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट और आप जहाँ रह रही हैं वो अकाउंट मैच करता हो एड्रेस, दैट्स इट, बस, और कुछ भी नहीं करना। और सर उसके लिए पीटीसीएल बिल वगैरह वो अपने नाम कुछ पे भी नहीं करना चाहिए, होगा? कुछ भी नहीं कुछ भी चाहिए, नहीं? नो नथिंग। अगर आपका नया पे का अकाउंट नहीं है तो आप नया पे बना लें, नया पे का अकाउंट। पेनियर का है मेरे पास अकाउंट। आप नया पे बना लेना। अगर आपकी मैनुअल आपकी है, बैंक अकाउंट है आपका अपना जाती? जी हाँ जी, मेरा अपना है पेनियर के, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ ना अभी भी। हाँ, तो आप पेनियर भी यूज कर सकती हैं, आप नॉर्मल बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं, पेनियर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, ब्रांड रजिस्ट्री से हम मलाइका फिर भी जान छुड़ा सकते हैं। 5665 एरर रिमूव करके हम स्टिल ब्रांड रजिस्ट्री को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बाईपास ओके है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट लॉन्चिंग की तरफ हैं, प्रॉपर लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप ब्रांड रजिस्ट्री को बाईपास करें। जी नौशीला। सर जी अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन लिस्टिंग के हवाले से था। किसके हवाले सर से? मेरे लिस्ट लिस्टिंग के, अच्छा। जी मेरे पास सर में बहुत थोड़े फ्रेजेस हैं। आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा चेंज करते हैं इंटरनेट हेलो, या थोड़ा सा। जी बताएं। मेरे पास सर में बहुत थोड़े फ्रेजेस हैं। सर्च टर्म में बहुत बड़े फ्रेजेस हैं, अच्छा ठीक है, तो आप थोड़े हैं, फ्रेजेस मतलब थोड़े हैं। थोड़े हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े हैं तो कोई मसला नहीं, बस उसको देख लें। अगर कोई सिनोनिम्स हैं, बाज़ औक़ात होता है कि सिनोनिम्स तो नहीं आ रहे होते, सिनोनिम हमारे दिमाग में होता है। सिनोनिम्स हैं जो आपको सारे पॉइंट लिखाए थे, अगर वो आपको मैक्सिमम नहीं लिखे जा रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उतने ही लिख रहे हैं। मैंने तो मैक्सिमम किया, लेकिन वो बहुत थोड़े लग रहे हैं कि आप उसको फिल करना पूरा। कोई बात नहीं, जितने भी हैं आप भेज के असाइनमेंट भेजें, उसको फिर हम चेक कर लेते हैं। मतलब आपने वो देख लिया जो वर्ड सारे बकाया रहते थे, वो आपने सारे डाल लिए? सब देखे, वो फिर वो रिपीट हो रहे थे। रिपीट हो रहे थे, ठीक है, चले कोई बात नहीं, आप उसको कंप्लीट करके भेजें, फिर उसको इवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है। फयाज असगर सर, कुड यू एक्सेप्ट माय ई पास? हाँ जी बिल्कुल, मैं एक्सेप्ट करूंगा आपका ई पास कर ले। तो वैसे मैंने कल भी किए थे, पर शायद आई थिंक फिर आपका रहेगा, इसमें थोड़ा सा सिस्टम में लैग आ रहा है। मैं एक एक्सेप्ट करता हूँ, स्टिल आप लोगों को लॉगिन पासवर्ड जाता है और फिर वो वापस आ जाता है कि ट्रेनर ने एक्सेप्ट नहीं किया, हालांकि मैं मेरी तरफ से कर चुका होता है। मैंने उस डेवलपर टीम को कहा है इस चीज की, वो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन लेट मी सी अगेन, मैं दोबारा इसको देख देता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा थैंक यू। अच्छा एक चीज और, नेक्स्ट जो बुध है उसको शायद Q&A ना हो सके, बिकॉज के मैं 3 दिन के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अवेलेबल नहीं हूँ, लीव पे हूँ। तो बट अगर वो उसकी कोई टाइमिंग बनी, मैं अनाउंस कर दूंगा इंशाल्लाह पहले थोड़ा टाइम, तो आप उसको फिर देख लीजिएगा। बट एक्सपेक्ट करेंगे शायद वेडनेसडे को ना हो सके, लेकिन फिर भी मैं उसमें अनाउंस करवा दूंगा आपके ग्रुप के अंदर। ओके जी, वो भी एक्सेप्ट हो जाती है इंशाल्लाह। 2 मंथ से ट्राई कर रही हूँ, अच्छा इतना तो बहुत लंबा अरसा हो गया फिर तो। आपको 1 मिनट ठहर जाए आप। जी जी बिल्कुल, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, आप एक कॉल स्केड्यूल कर लें, आप जरूर मेरे से रब्ता करें जनाब, कोई ऐसा मसला नहीं, आई एम एक्सेसिबल। अच्छा जी, किधर जाना है? फ्रीलांसर्स में जाना है ना, ठीक है। अच्छा ये हमाद हैं, आप जरा बताइए कि हमाद हसीब आपका किस नाम से है यहाँ पर आपने जो रिक्वेस्ट की हुई है? मैं आपकी रिक्वेस्ट कर देता हूँ। अच्छा किसी और की भी रहती है तो बताएं जी। हमाद अपना नाम बताएं, किस नाम से है आपका? हमाद हसीब जी, नाम बता दें। तो नाम भी बताएंगे तो आई थिंक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। मोहम्मद एयान, अच्छा
ये है जी, ये सामने आया जी जी, ओके ठीक हो गया। किधर गया अप्रूव, ले जी अप्रूव हो गया, ठीक है। और किसी का तो नहीं रह गया जी? अगर है तो बताएं, मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आई थिंक नहीं है, सबके एक्सेप्ट हो गए थे। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, थैंक यू। इंशाल्लाह आप अपना असाइनमेंट अब कंप्लीट करें और जल्दी से ईमेल पे भेजें ताकि फिर हम इसको आगे लेकर चल सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।